वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं सत्या ट्रेडिंग। तो आइए जानते हैं कि स्विंग की पोजीशन कैसी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। लेकिन स्विंग की पोजीशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक अपन ट्रेंड लाइन बनाना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हमें स्विंग की पोजीशन बनाने में वही दिक्कत ही होगी। ठीक है, आइए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि जो स्विंग की पोजीशन होती है उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेंड लाइन सीखना ही पड़ता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन सीखते हैं उसके लिए, आइए। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो आइए सीख लेते हैं। ठीक, तो आप सभी को पता ही होगा कि जब एक शेयर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई, फिर लो, तो एक यहाँ पे एक चीज होती है कि जब तक ये इसका जो पहला हाई है ये वाला, ठीक है, इसका जो पहला हाई है और ये दूसरा हाई जो है, ठीक, ये जब तक एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन तब तक नहीं कहलाएगा जब ये पहला जो हाई था, ये पहला जो इसने ये बनाया ना, पहला ये जो था और ये जो दूसरा था, तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसने इसको ब्रेक किया यहाँ तक, तभी ये ट्रेंड लाइन कहलाता है। तो इस पे कभी डाउट मत करना कि ये अगर तुम्हारा कभी भी शेयर अगर ऐसे जाता है, फिर ये आता है, फिर ये, ठीक है, तो ये कभी एक ट्रेंड लाइन नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो पहला हाई और हाई बनाया था इस शेयर ने, दूसरी बार उसको इसने तोड़ ही नहीं पाया था, दूसरी बार उसने इसको तोड़ ही नहीं पाया, तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस पे हमेशा वो करना, ध्यान रखना, वरना तुम्हें इसमें दिक्कत ही होगी। वो तो था अप ट्रेंड का। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं। जब भी कोई शेयर ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, ठीक है, तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगी तुम्हें कि जैसे कि ये, ठीक, ये, तो यहाँ पे देख रहे होगे तुम, यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हाई बनाया था इसने यहाँ पे, ठीक, दूसरी बार उसको क्रॉस नहीं कर पाया, दूसरी बार उसने क्रॉस नहीं कर पाया, तीसरी बार भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो यही एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन कहलाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अगर ये शेयर ऐसे जाता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर ये करता, लोअर लो बनाता, तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं कहलाता है। तो इस पे हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं होगा, प्रॉपर ट्रेंड लाइन यही होगा। प्रॉपर ट्रेंड लाइन कब होगा? जब ये इसके लोअर जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, तुम्हें इसमें ही स्विंग की पोजीशन बनानी है। इसके अलावा अगर तुम सोच रहे होगे अगर अगर अपन इस पे बना रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पे बनाने में तुमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में हो सकता है लॉस भी दे दे। ठीक है, तो आगे चलिए सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिया है एससीएल टेक्नोलॉजी, एससीएल टेक्नोलॉजी लिया है, इस पे अपन सीख देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज होता है कि जब भी हम स्विंग की पोजीशन बनाते हैं उसके लिए जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं वो होता है वीकली में, या तो वीकली पे लेंगे, ठीक है, या तो वीकली पे लेंगे या तो डेली टाइम फ्रेम लेंगे। वीकली भी ठीक रहता है और वो भी ठीक रहता है। ठीक है, या तो वीकली ले लो या तो आवरली ले लो। ठीक है, तो हम पहले मैं ज्यादातर वीकली ही लेता हूँ, तो आपकी इच्छा, आपको जो लेना है, लेकिन ज्यादातर वीकली अच्छा होता है, वीकली पे ही ट्राई करना। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक, यहाँ पे देखते हैं अगर ये जो शेयर है वो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाया है कि नहीं, यहाँ से देखते हैं। ठीक, ये जो शेयर है एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना रहा है। क्यों? कि पहले तुम अगर देखो, पहले अगर तुम देखो तो ये जो शेयर है ये यहाँ पे एक हाई बनाया उसने, दूसरी बार इसको तोड़ दिया, ये देखो,
यहाँ पे जो था दूसरी बार इसने इसको तोड़ दिया, तो इसी को अपन बोल सकते हैं प्रॉपर ट्रेंड लाइन। अगर ये इसको नहीं तोड़ता, अगर ये वाला शेयर इसको इस लाइन को नहीं तोड़ पाता तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये जो शेयर है प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी होती है कि सबसे पहले हमें फंडामेंटल देखना पड़ता है प्लस टेक्निकल भी देखना पड़ता है। टेक्निकल तो हमने देख लिया, यहाँ पे ये मार्क कर लिया, प्लस यहाँ पे ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना लिया, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, तो अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं शेयर। अगर हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो तुम देखोगे यहाँ जो मान के चलो 1500 है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे 1500 है, लेकिन यहाँ पे ठीक है प्राइस 1500 है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो 1500 से लेकर 1500 मान के चलो यहाँ पे था, और ये हाई गया मान के चलो 2000 तक, तो तुम्हारा यहाँ पे कितना का प्रॉफिट होता, मान के चलो 500 का प्रॉफिट होता। और वेट कितना करना पड़ेगा, ज्यादा 2 से 3 मंथ, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाना और काम करना। ठीक है, इसके साथ हम एक इंडिकेटर का भी यूज करते हैं जो हमें एक कंफर्मेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, RSI लिखेंगे और आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे 30 का पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, 30 का पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 30, जब भी शेयर 30 पे आता है तो ये हमेशा हाई बनाता है। यहाँ से टच होके हमेशा कम से कम ये 70 या तो 60 तक जरूर जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं अपन, यहाँ पे ठीक है, तो उसने देखो यहाँ पे टच किया, ये तो अभी टच नहीं किया है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने इस बार 30 को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 30 को टच किया, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इसने यहाँ पे टच किया और 30 पे वापस गया। ठीक है, तो एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाता है इस पे, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपन। ठीक है, प्रॉपर है ये। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए अपन एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर के लिए जैसे कि हमने अभी RSI सर्च किया था, रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, तो कंफर्मेशन प्रॉपर दोनों कंफर्मेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे आए अपन, एक यहाँ पे 30 जब इसने क्रॉस किया तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट नीचे गया था। ठीक है, यहाँ पे भी गया था और यहाँ पे भी गया था। ठीक, दोनों पे ही ये नीचे गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का जब कंफर्मेशन मिल जाए और यहाँ से भी जब कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, बाय करना है। पहली बात, यहाँ पे अपने को क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बाय नहीं किए तो फिर इशू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, यहाँ तक का मूव दिया है। यहाँ पे जो शेयर था कितने पे था, यहाँ पे अगर अपन देखें तो शेयर था 400 पे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 400 पे था, यहाँ पे कितना तक गया है, आराम से गया है 1300 पॉइंट का, ज्यादा उसमें लगा होगा 6 से 7 मंथ, उतनी में उसने इतना बड़ा का मूव दे दिया। तो यहाँ पे अपन कैप्चर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाता है जब भी ये शेयर 30 पे जाता है। ठीक है, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जब भी हम कभी भी स्विंग का अगर पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, वो एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। तुम वही कंफर्मेशन यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे ये देखो पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया था फिर ऊपर गया है। उसने पहले जो हाई बनाया था, यहाँ पे जो हाई बनाया था, दूसरी बार उसने इस हाई को तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर चला गया। तो हम लोग आराम से जब भी मार्केट नीचे आए, यहाँ पे अगर आता है, ठीक है, यहाँ पे जब भी आता है तो हम लोग आराम से यहाँ तक का पोजीशन बना सकते हैं। ये तो हो गई टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन टेक्निकल के साथ हमें फंडामेंटल का भी देखना पड़ेगा। फंडामेंटल क्या होता है, एक अलग कंफर्मेशन देता है कि फॉर एग्जांपल
अगर मान के चलो, ठीक है, फंडामेंटल अपना सही है, टेक्निकल तो चलो अपना ठीक है, टेक्निकल अपना सही है, टेक्निकल में हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया पर प्लस आरएसआई को दोनों को चेक किया, दोनों अपने को पॉजिटिव साइन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जो एक दोनों साइड का कंफर्मेशन हो जाता है अगर फंडामेंटल पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कैसे चेक करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कंपनी का जो लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी है वो एसेट से कम होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो एसेट से कम होना चाहिए। अगर एग्जांपल के लिए तुम देखो, अगर कंपनी का जो लाइबिलिटी है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जो लाइबिलिटी है, ठीक है, कंपनी का जो लाइबिलिटी है, ठीक, कंपनी का जो लाइबिलिटी है एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन 100 करोड़ है, और जो एसेट है कंपनी का, जो एसेट्स है कंपनी का वो 50 करोड़ है, एग्जांपल के लिए लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जायज है कि कंपनी जो है आगे चल के ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट बनाती भी है तो सबसे पहले वो अपना लाइबिलिटी को चुकाएगी। यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा है। और अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा भी होता है तो सबसे पहले तो अपना लाइबिलिटी को ही क्लियर करेगी। यहाँ पे पहला एक चीज देखना है अपने को, एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, दूसरी चीज देखेंगे कंपनी का ग्रोथ। अगर मान के चलो पहले साल, एग्जाम्पल के लिए पहले साल उसका जो कंपनी का ग्रोथ था वो था 10 करोड़ का, ठीक है। 10 करोड़ का उसने पहले साल बनाया प्रॉफिट, फिर दूसरे साल उसने 20 करोड़ का बनाया, ठीक है, फिर तीसरे साल उसने 30 का बनाया, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ देखोगे तुम लोग तो ये इस तरह जाएगा, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा ना वो इस तरह जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा चीज अपने को कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, मतलब पहले साल 10 करोड़, फिर दूसरे साल 20 करोड़, फिर 30 करोड़, प्रॉफिट का रेशियो बता रहा मैं, वो मतलब एक अप ट्रेंड टाइप का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन हो गया। और एक तीसरा कंफर्मेशन एक होता है कंपनी का जो नेटवर्थ हो, नेटवर्थ हो, कंपनी का जो नेटवर्थ है उसका भी साइन इसी तरह होना चाहिए, अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। अगर तुम उसका चार्ट देखोगे, तुम कोई भी ब्रोकर यूज करो, चाहे वो ग्रो हो, एंजल वन हो, कुछ भी हो, तो उसमें उसका ये सारी चीज मिल जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का जो नेटवर्थ हो इसी ग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। पहले साल ये बनाया, फिर दूसरे साल ये, मतलब एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइन होगा किसके लिए, प्लस ये तुम पॉजिटिव साइन किस लिए होगा, एक स्विंग के पोजीशन बनाने के लिए, प्लस इसके लिए भी, ठीक है। तो तुम्हें इसमें क्या होगा, प्रॉपर प्रॉफिट हो सकता है कि जब भी तुम कोई ट्रेड अगर पोजीशन यहाँ पे लेते हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए, ठीक है, अगर तुम पोजीशन यहाँ पे लेते हो, ठीक है, और तुम्हें आरएसआई 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 का अगर तुम्हें ये कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, आरएसआई का कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक, यहाँ पे आरएसआई का कंफर्मेशन मिला और हमको दिख रहा है कि मार्केट भी है जो नीचे यहाँ पे आ गया और प्रॉपर पीछे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, वहां पे टच किया, यहाँ पे आरएसआई का कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिल गया। जब दोनों का कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कंपनी का फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या क्या चेक करेंगे, नेटवर्क चेक करेंगे, कंपनी का ग्रोथ चेक करेंगे, उसके बाद उसका एसेट और लाइबिलिटी चेक करेंगे। ये तीन चीज चेक करेंगे, उसके बाद ही पोजीशन इसमें बनाएंगे। अगर तुम ये एसेट और लाइबिलिटी चेक करोगे ना, तो प्लस ये फंडामेंटल अगर चेक करते हो ना, तो तुमको अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मार्केट यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे इसने टच किया हुआ है ट्रेंड लाइन को, अगर मार्केट यहाँ से अगर यहाँ तक भी आ जाता है तो तुम्हें एक वो रहेगा कि कंपनी का फंडामेंटल तो अच्छा है, आज नहीं कल ये प्रॉफिट जरूर देगा और मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, क्योंकि कंपनी तो काम कर ही रही है। लेकिन अगर उसका फंडामेंटल भी सही है तो तुम्हें स्विंग का पोजीशन में जरूर मदद मिलेगा। तो मैं तो दोनों ही यूज करता हूँ, टेक्निकल का भी यूज करता हूँ प्लस फंडामेंटल का भी यूज करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे
जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिला प्लस यहाँ पे आरएसआई के कंफर्मेशन मिला, दोनों का कंफर्मेशन मिला, ठीक है, दोनों का कंफर्मेशन मिला तो हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है, बाय कर लेंगे यहाँ पे। ये तो मैंने एक शेयर की बात की, अगर तुम और देखोगे तो और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, एग्जांपल के लिए तुम देख सकते हो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, चलो देखते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब और भी बहुत सारे शेयर हैं, इनको तुम्हें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा शेयर कब वो बना रहा है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट देख ले रहा, मैंने ये एनालिसिस करके रखा था और मैंने इसमें पोजीशन भी बनाई है, मतलब एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया और एक एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, इन पे पोजीशन बनाई है क्योंकि इस पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन प्लस आरएसआई का कंफर्मेशन मिला, प्लस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी अच्छा है। तो सबसे पहले हम अगर आते हैं किसी भी शेयर में तो वीकली पे टाइम को सेट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना हुआ है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये नहीं बना हुआ है, ये अलग चीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा बहुत बड़ा मूव आएगा यहाँ से, ये तो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया ना, यहाँ पे अगर पीछे जाओगे तो ये देखो, यहाँ एक शेयर ने हायर हाई हायर हाई बनाया, इस बार ये गया नीचे आया, यहाँ पे टच किया, डब्लू का साइन एक बहुत बड़ा साइन होता है, जब भी डब्लू बनता है तो एक शेयर, जहां तक मैंने देखा है कि जब भी डब्लू बनता है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, जब भी यहाँ पे डब्लू का साइन बनता है ना तो हमें एक बहुत प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है, प्लस कंपनी क्या करती है ऊपर जाती है यहाँ से, जब भी डब्लू का साइन बनता है, ठीक है। तो उसकी बात छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अपन कंपनी ने क्या किया, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक, कंपनी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाया है इसने, और इसका कंपनी, अब दूसरा अपन चेक करेंगे आरएसआई, आरएसआई भी चेक कर लेते हैं, पहले ट्रेंड लाइन चेक किया, अब आरएसआई चेक कर लेते हैं। आरएसआई आरएसआई भी देखेंगे तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल चुका है, 30 पर टच कर चुका है, 30 को जैसे ही टच किया ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये पहली बार नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हो 30 को यहाँ पे भी टच किया था, और उसके बाद तो तुम देख ही रहे हो कि मार्केट कहाँ गया था, ठीक है। तो दूसरा कंफर्मेशन ये मिल गया। अब तीसरा मैं चेक करूंगा कंपनी का फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल भी देख लेते हैं अपन कैसे चेक होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपन आ गए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में थे, ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में गए, कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल पे आते हैं, ये रेवेन्यू, कंपनी क्वार्टरली रेवेन्यू अगर देखोगे तो ये सब करोड़ में है, ईयरली पे अपन जाके देखते हैं तो देखो ये जो चार्ट मैंने जैसे बताया था ये अप ट्रेंड में, पहला ये रहा 2021 में, एग्जांपल के ले लो 6,000, 12,000, 2023 में 15,000, अब ये तो रेवेन्यू है, मतलब कंपनी इतना रेवेन्यू कर रही है, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट का रेशियो देख लो 305 पहला में, फिर दूसरा में 968, उसके बाद 1158, उसके बाद 1197, अब 2025 के प्रॉपर नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी पूरा 25 क्लियर नहीं हुआ, अभी 3 मंथ बचा है, दूसरा क्वार्टर हुआ, अब एक और क्वार्टर बचा हुआ है, ठीक है, तो ये भी बचा हुआ है। अगर इसने यहाँ पे 100 से या 200 करोड़ भी कर दिया तो मतलब इसका जो ग्राफ है अब ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। अब नेटवर्थ की भी बात करते हैं, 3 चीज मैंने बोली हुई थी, नेटवर्थ भी देख सकते हैं यहाँ पे, 2021 में 2,500, 2022 में 3,725, उसके बाद ये रहा 2023 में 4,5,000 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो ये होता है कंपनी का प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा कंफर्मेशन जरूर ले लेना, ठीक है। अब एक चीज और मैंने बोली थी याद होगा तो, एसिड और लायबिलिटी, जिसमें अपने बैलेंस शीट में दिखता है, कंपनी का जो टोटल एसिड है ये करोड़ में 9,047 करोड़ है, ठीक,
और अगर इसका लाइबिलिटी देखें तो वो 6513 है। मतलब जो एसेट्स है यहाँ पे 3000 ज्यादा है कंपनी का, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 2500, ठीक है, 25,500 मान लो कि ऊपर है कंपनी का। और यहाँ पे ये देखोगे लाइबिलिटी तो उसका कंपनी, अगर कंपनी डूबती भी है तो उसके हाथ में 2500 का एसेट रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ पे अगर कंपनी का जो एसेट है 6000 ही होता तो मैं इस पे स्विंग का पोजीशन नहीं बनाता, क्योंकि एसेट भी उसका कंपनी का कम है प्लस लाइबिलिटी भी ज्यादा है, तो यहाँ पे नहीं बनाता। एक और कंफर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं अपन, कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी का। नेट चेंज मत देखना, हमेशा देखना क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, मतलब कैश में जो रिजर्व होता है कंपनी के पास वो कितना है। ये सारे करोड्स में होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये अलग अलग जगह कंपनी के कई जगह इन्वेस्ट करती है, कई जगह फाइनेंशियल में आता है, कुछ फाइनेंशियल से उसका कैश जनरेट होता है, कुछ ऑपरेटिंग से होता है। इसका भी डिटेल में अगर जाओगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे अपन जैसे देख लेते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस दिख रहा है 34 करोड़ है, मतलब इतना कंपनी के पास कैश है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। तो यहीं तक थी। तो स्विंग की पोजीशन बनाने के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम्हें अगर स्विंग की पोजीशन बनानी है तो एसेट लायबिलिटी जरूर देखना, कंपनी का नेटवर्क देखना, प्लस रेवेन्यू देखना और कैश बैलेंस भी देख लेना। तो उसमें तुम्हें लग जाएगा कि हाँ कंपनी एक मतलब कैसा ग्रोथ कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। टेक्निकल भी ठीक है, अगर फंडामेंटल भी ठीक है, दोनों का। टेक्निकल पे तो ट्रेंड लाइन देखना है, ठीक है। और प्लस अगर फंडामेंटल की बात करें तो इसमें ये सारी चीजें देखना। अगर तुमको दोनों साइड से पॉजिटिव हैंड मिल रहा है तो तुम गो कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक बार अगर तुम्हें कभी पोजीशन बनाओ मेरी स्ट्रेटजी से और तुम्हें प्रॉफिट हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।